हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम को लेकर के। तो अब आपको बस इतना ही सोचना है कि आप कम से कम पढ़ करके कितना अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं। तो हम आपके बीच ऐसे टॉपिक्स लेकर आए हैं जिसको पढ़ करके आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं तो पासिंग मार्क्स तो ले आ ही सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल। तो जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं उनमें से कुछ चीज़ों की डिफिनीशन आपको याद रहनी चाहिए विथ एग्जाम्पल, क्योंकि जो 3 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ किसी भी चीज़ के वो डिफिनीशन पूछ सकता है विथ एग्जाम्पल। जैसे कि हो गया कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, और जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये सभी आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा। आपको जो भी मिल रही है, सीरीज़ मिल रहा है, बुक में आपके पास बुक है, लेक्चर से, आप यूट्यूब के थ्रू लेक्चर से भी, आपको जहाँ से भी ये टॉपिक्स मिलते हैं आप इसे ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा। तो दूसरा टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आपकी बुक में आपके सिलेबस में जो है बताया गया है रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है। उसके कुछ फॉर्म्स भी हैं, चेंज मतलब मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में चेंज करके जो है तब फाइंड आउट करेंगे रैंक को। जैसे आप मैट्रिक्स को पहले इचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे तब आप रैंक कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके कैसे रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से कई सारे फॉर्म्स आपके सिलेबस में बताए गए हैं जिससे कि आप मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको भी पढ़ लीजिएगा और बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा। इचेलॉन फॉर्म क्या होता है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो को मतलब जीरो को छोड़ के चाहे जो एलिमेंट हो सकते हैं, और फिर उसके नीचे के जितने एलिमेंट हैं वो सारे जीरो होने चाहिए, उसके बगल वाले भी जीरो ही होने चाहिए। तो इस तरह से वो आपका मैट्रिक्स जो है वो इचेलॉन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और जो इचेलॉन फॉर्म में पहले तो आप मैट्रिक्स चेंज कर लेंगे, फिर जितने नॉन जीरो रोज आपके बचते हैं वही मैट्रिक्स का रैंक होता है। और नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में पूरे मैट्रिक्स में आप सबको जीरो बना लेना है, और फिर उसके बाद कुछ उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनती हैं, सिर्फ आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो उसमें बननी चाहिए। तो जब आपका मैट्रिक्स I000 के फॉर्म में चेंज होगा तो I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल आपका 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो जब जितने ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वही उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। तीसरा टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय फार्मूला एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है आपने 12th में इसके बारे में पढ़ा ही होगा। आपने फार्मूले से भी पढ़ा है और एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही। हालांकि बाद में एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके सिलेबस से कट गया था, लेकिन वो तीसरा चैप्टर था मैट्रिक्स, तो आपने उसको पढ़ ही लिया होगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे निकालना है। तो उसका फार्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड आउट किया जाता है। और ए बराबर आई ए, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसको यूज करना होगा। तो ए बराबर आई ए जब आप लिखेंगे तो जो आपका मैट्रिक्स होगा ए की जगह पे उसको रखेंगे, और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेंगे। तो आप करेंगे क्या, ए पर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, और उसी के थ्रू जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप मैट्रिक्स पर लगा रहे हैं वही जो है ऑपरेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाएंगे। तो ए को आपको आइडेंटिटी बनाना है और आई आपका चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से जब आप ए आपका आइडेंटिटी बन जाएगा तो वहाँ पर जो आपका आई मैट्रिक्स जिस फॉर्म में रहेगा वही आपका ए इनवर्स रहेगा। क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ए वाला मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगा, तो उस मैट्रिक्स को जो आई आपका चेंज हो रहेगा उसको इस साइड लाएंगे। और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसी के बराबर होता है। जैसे आपने यहाँ आई ए का मल्टीप्लाई किया तो वो ए के ही बराबर हुआ। तो इस तरह से आई में आप जिस चीज़ का भी मल्टीप्लाई करेंगे वो उसी के बराबर आएगा। तो इस तरह से जब ये ए जो है आपका आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा तो इस ए को आप इस साइड लेकर आएंगे, तो वो हो जाएगा 1/a, जिसे आप ए इनवर्स लिख देंगे। तो ए इनवर्स में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू आपका आई जो है जिस फॉर्म में आपका मैट्रिक्स रहेगा वही ए इनवर्स आपका कहलाएगा। तो इस तरह से बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन ए इनवर्स निकाला जाता है। चौथा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आपको लीनियर इक्वेशंस दे रहेंगे, जैसे कि है x + y = 2, 3x + 2y = 4। एक तो इस तरह से, और दूसरा है x + y = 0, 3x + 2y = 0। दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें देखिए आप राइट हैंड साइड जो है कुछ नंबर्स दिए हैं और इसमें 0 दिए गए हैं।
तो दोनों में इतना ही डिफरेंट है और दोनों को अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब इन इक्वेशंस को एक तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सभी विधि लगा करके आप सॉल्व करते हैं। और अब आपको पढ़ना है आप मैट्रिक्स के रूल से कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आप में जो एक्स और वाई का एलिमेंट दिया है उनको लेकर के आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हमने बना लिया ए बराबर हो जाएगा 1 3, एक्स का एलिमेंट एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ वाई का, और फिर x बराबर लिखेंगे एक्स वाई, मतलब जो भी आपके वेरिएबल्स टर्म रहेंगे उनको लिख लेना है। फिर b बराबर जो आपका इस साइड एलिमेंट रहेगा उनको लिख लेना है। तो फॉर्मूला आप लगा देंगे ax बराबर b। अब आपको करना क्या है, जैसे ये छोटा मैट्रिक्स है तो आप इनको जो है एचलॉन फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी, आपका इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे अगर ये वाला मैट्रिक्स मतलब इस तरह का इक्वेशन दिया है जिसमें दूसरे साइड 0 दिया है तो उसको ax बराबर 0 रख करके सॉल्व करना है। 0 बराबर जैसे ax आप यहाँ रखेंगे तो ये दो ऑर्डर का रहेगा, तो 0 को भी आप उसी तरह से लिख लेंगे। एक आप इस तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे और इसको 0 0 इस तरह से आप लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ax बराबर 0। इस तरह से आपको लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी एक्स वाई जेड के टर्म में आएगा उसको 2 और 4 के बराबर कर लेंगे, तो आपका एक्स वाई जेड जो भी आपका इक्वेशन में जितने वेरिएबल होंगे उन सब की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात आप याद रखिए, पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने से पहले आप इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, और अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तभी इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वो 0 के इक्वल हो गया, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो गया, तो सॉल्यूशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। 5वां टॉपिक है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा जिसमें आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा और आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, जो कि आपका जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसमें मतलब a माइनस लेमडा आई आप निकालेंगे। लेमडा आई मतलब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a माइनस लेमडा आई आपका मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसे 0 को इक्वल करके आप उसमें लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। तो लेमडा की जितनी वैल्यू आएंगी वो सभी आइगन वैल्यू होगा। तो उस तरह से उसके बाद लेमडा की प्रत्येक वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर अलग अलग होंगे। तो इस तरह से आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। और एक बात याद रखिए, आइगन वैल्यू को ही हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं और आइगन वेक्टर को कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में चाहे ये नेम आए चाहे कैरेक्टरिस्टिक वाला आए तो दोनों एक ही हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सभी टॉपिक्स रहे आपके फर्स्ट पार्ट के, मतलब मैट्रिक्स वाले पार्ट के। तो इन सभी को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा। आपको बुक से, सीरीज से, आपके पास फ़ोन है पर्सनल, तो आप अपने यूट्यूब लेक्चर से, कहीं से भी आप जहाँ से भी इन सब टॉपिक्स को आप पाइए, अच्छे कंटेंट आपको जहाँ से भी मिलते हैं आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो 6वां टॉपिक है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कई तरह से सॉल्व किया जाता है। एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है जिसमें dy और dx के टर्म में आप लिखते हैं, तो y वाले टर्म dy की तरफ कर लेंगे, x वाले टर्म dx की तरफ, फिर उसका इंटीग्रेशन करके आप सॉल्व करते हैं। और एक होता है होमोजीनियस फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करना। इस तरह से कई फॉर्म आपके सिलेबस में बताए गए हैं, तो आप उसको एक बार बुक से, सीरीज से देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक तो पूछता ही है आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद है ज्योमेट्री का पार्ट। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी पूछे जाते हैं सॉलिड ही पूछे जाते हैं, यानी कि लॉन्ग में ही अक्सर करके पूछा जाता है। तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप फार्मूले को सारे याद कर लीजिए। जब आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन के, कॉनिक्स के, प्लेन के, तो फिर उसके बाद आप उसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा लेक्चर से, सीरीज से, बुक से, जो भी आपको मिल रहा है आप वहाँ से लेक्चर्स को देख लीजिएगा, तो आप ज्योमेट्री वाला पार्ट अच्छे से कर जाएंगे। फिर 8वां है फाइंड द सेंटर ऑफ कॉनिक्स, एसिम्प्टोट्स ऑफ कॉनिक्स। ये क्वेश्चंस अक्सर करके हर बार पूछे जाते हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। जैसे आपका इक्वेशन है 14x² माइनस 4xy प्लस 11y² माइनस 44x प्लस 71 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में आपको सेंटर ऑफ कॉनिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, एसिम्प्टोट्स ऑफ कॉनिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैसे ही बहुत सारे फार्मूले इसमें आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो सेंटर ऑफ कॉनिक्स आपको कैसे फाइंड करना होगा, तो आप इसमें इस इक्वेशन का जो है
इस इक्वेशन का आप x के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो आपका जो इक्वेशन आएगा, और फिर y के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा, दोनों को 0 के इक्वल करके सॉल्व करके x और y की वैल्यू आप निकालेंगे तो वही आपका सेंटर ऑफ कॉनिक्स होगा। और एसिम्प्टोट्स ऑफ कॉनिक्स निकालने के लिए भी फार्मूले हैं, तो आप उसे बुक से देख लीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक्स आप इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा, ज़रूर ही पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अब आपको कम टाइम में अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्ज़ाम में। तो आप इसको कहीं से भी, बुक से, लेक्चर से, सीरीज से, कहीं से भी देख लीजिएगा। तो आपको ये टॉपिक्स कैसे लगे और आपने इसमें से क्या क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के लेक्चर में हम आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसके लिए वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।